पुणे शहर की एक ख़ास बात है, वो है डाइवर्सिटी। यहाँ पर पूरे तमाम देश के अलग अलग कोनों से लोग आकर रहते हैं, बिज़नेस करते हैं और रेस्टोरेंट्स भी ओपन करते हैं। इसलिए आपको न सिर्फ पूरे देश के बल्कि विदेश के भी कई कुज़ीन आपको पुणे में ट्राई करने मिल जाएंगी। आज मैं आपको लेके आया हूँ हमारे देश के बहुत ही खूबसूरत कोने की कुज़ीन ट्राई करने के लिए माटामाल रेस्टोरेंट में, जो कि कश्मीर का है। यहाँ पर कश्मीरी कुज़ीन सर्व की जाती है। इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, बट दिस वन इन पुणे इज सर्विंग डिलीशियस कश्मीरी कुज़ीन राइट हेयर इन वाकड़ PCMC। अगर आप कार से आते हैं, टू व्हीलर से आते हैं, तो इस कंपाउंड की खुद की कुछ पार्किंग तो नहीं है, बट रोड के सामने उधर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। वहीं पर मैंने कार खड़ी करी है। उसके सामने ही एक शॉपिंग कंपाउंड है जहाँ पर इनका ये रेस्टोरेंट है। एंट्रेंस बड़ी छोटी सी है, नाव रखी हुई है विच इज़ जस्ट फॉर डेकोरेशन, बट यहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। इफ़ यू जस्ट लुक इनसाइड, एक पुरानी स्टाइल की लाइटिंग भी लगी हुई है यहाँ पर। बहुत ही प्यारी सी डिम सी लाइटिंग है, येलोइश। बाकी का जो डेकोरेशन आपको दिखेगा, जैसे कि छत पे लगी हुई ये पूरी जो शेड है, कलर है, ऐसा लगता है कि ऊपर सूरज है और आप किसी की शेड में बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और अगर आपके पास बच्चा है, जैसे कि हमारे पास हमारा है, तो आपको ऐसे बैठने की एक चेयर भी दे दी जाएगी और खिलौना, जिससे वो बिजी रहेंगे। दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। एक तरफ तो यहाँ पर पूरा स्टिकी नोट्स लगा हुआ है, देखो यहाँ पर ये बोर्ड है जहाँ पर इस तरीके से स्टिकी नोट पे लोगों ने अपना फीडबैक लिखा है। और ये पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो भरा हुआ है, ऊपर तक। कमाल है। खिड़की तो नहीं है, बट इस तरीके के जो बैनर्स, पोस्टर्स लगे हैं उसमें वहाँ की डल लेक का पिक्चर है, पहाड़ों का है। और ये जो होता है, मतलब इसको शायद पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं, बट एज़ फार एज़ आई नो इसको सब पर्दे के लिए यूज़ किया जाता है। ये लकड़ी का है, बहुत खूबसूरत सा। सो दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। इनका जो बिज़नेस है KNM, जिसका नाम है कंज एंड मोहुल, जिसका नाम इस पे पड़ा है ये। तो इस हम क्या बोलेंगे, इसको मूसल को और इस पत्थर को ही कंज एंड मोहुल कहा जाता है। कंज एंड मोहुल कहा जाता है, कंज एंड मोहुल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये कोकोनट कुकीज़, शीर चाय ब्लेंड। यहाँ पर अलग अलग तरीके के राजमा हैं, जैसे कि ये छोटा वाला राजमा, छोटे दाने वाला, जो कश्मीर का ही है, उगाया जाता है। इस तरीके से वैक्यूम पैक्ड है। अच्छा, ये खुबानी है, इसे खुबानी एप्रिकॉट, तो इसकी जो है वो मीठा बनता है, बहुत मशहूर है, और इसको आप सेवइयाँ वगैरह में भी डाल सकते हैं। इनका राइस है, देयर इज़ अ चिली पाउडर एंड अदर डिफरेंट स्पाइसेस। और यहाँ पर मैंने देखा था चाय भी है, देखो, यस। तो ये सी बहुत सारी चीज़ है। आप सिर्फ डाइन ही नहीं कर सकते यहाँ पर आके, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि यहाँ का एम्बियंस भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको फील आएगा कि आप कहीं अलग जगह बैठे हैं, एंड इट विल रिमाइंड यू ऑफ डेफिनेटली कश्मीर। जो है ये इनके ब्रेड का कलेक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ब्रेड्स हैं। ये सब कश्मीरी ब्रेड्स है। ये सब चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये लवासा है, ये तेलूर है, ये बागरखानी है, ये दो जो बचे एक कतलम है, ये शीरमाल, मधुरकताई, रोट। ये इतने ब्रेड है और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब स्वीट है, ये सब सॉल्टेड होते हैं। थैंक यू। इसे चाय के साथ खाते हैं या ग्रेवी चाय के साथ? चाय के साथ। ये ग्रेवी के साथ ये आप खा सकते हैं बागरखानी, और लवासा खा सकते हैं। बाकी सब चाय के साथ ही अच्छा लगता है। वो मैदे का ही रहता है ना, मैदा, सब मैदे के। तो ये इनका मेन्यू है। सो ऑल दीज आर स्टार्टर्स। इसमें वाजवा, चिकन सीख, मटन सीख कांती, दिस इज सीख कबाब। ये सीख कबाब ही होता है एक तरीके का। रोगन जोश, तो यहाँ पनीर का रोगन जोश मिलता है वेजिटेरियन में। पनीर कालिया, दम आलू, ये भी बहुत मशहूर है कश्मीर की डिश। कश्मीरी राजमा, जो हमने वहाँ पैकेट देखा था, छोटे राजमा का रहता है। नादुर यखनी, यानी लोटस स्टेम्स की यखनी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये नॉन वेजिटेरियन है, जिसमें मटन रोगन जोश, मटन यखनी, मटन कालिया, ये सारी डिशें अलग अलग। चिकन रोगन जोश भी है। एंड देन वाजवा, जिसमें आपको पूरा एक प्लेटर मिलता है, जो वहाँ की शादियों में परोसा जाता है, वही रहता है। कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप ऐसा ले लो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सको। तो देखो, ये वेजिटेरियन है, 1050 की, बट इट हैज़ ऑल द डिश, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, यू कैन ट्राई मल्टीपल आइटम्स, राइट। यहाँ पे फिरंगी चिकन थाली है, नॉन वेजिटेरियन थाली जिसमें मटन है, आई वुड लव टू ट्राई दिस। वाजवा थाली है, और यहाँ पर चटनियाँ वगैरह है, राइस डिश है, अलग अलग चीज़ें। सो लेट्स ऑर्डर समथिंग फ्रॉम हियर एंड ट्राई इट। खाना देखने के बाद हमारे का रिएक्शन देखने लायक रहता है। क्या हुआ हमारा? चाहिए। यम 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 यम। हमारा किसको चाहिए? किसको चाहिए? हाँ, होल्जे। तो
तो ये हमारी जो पूरी मेज़ है वो सज गई है। थाली में क्या क्या है मैं एक बार आपको बताता हूँ। बकरे का जो पूरा रिब्स होती है ना, चॉप, उसे फ्राई किया जाता है घी में, इसे बोलते हैं तबक मांस। मटन रोगन जोश, कश्मीर की तो भाई जान है ये, राइट, नॉन वेजिटेरियन में मटन की तो बहुत पॉपुलर डिश है ये। जो मटन है उसके कीमे का सीख कबाब जैसा बना के वैसा एक ग्रेवी जैसा नुमा बनाया गया है। ये है मटन यखनी। ये जो है ये पालक और नदरू यानी कि जो लोटस स्टेम्स होती हैं उसका बनाया जाता है। ये वेजिटेरियन एक आइटम इस थाली में आता है। तो ये बकरे के लीवर का एक रहता है डिश, वो बना के दिया जाता है ग्रेवी जैसा। इसके साथ खाने के लिए आपको उस तरीके का राइस मिलेगा। लेट्स ट्राई दिस। एकदम देखो अलग हो जा रहा है, कितना अच्छे से ये फ्राई हुआ है। अगर आपको मीट का फ्लेवर पसंद है ना तो दिस विल हिट द स्पॉट। सिर्फ बकरे के गोश्त का फ्लेवर आता है, दैट्स ऑल इट हैज़। फैट में जो इस तरीके से फ्राई हो जाता है ना, कितना क्रंच है इसमें देखो, इतना अच्छे से पक जाता है कि दिस विल बी रिमूव लाइक दिस। बाकी की चीज़ हमको राइस से खानी पड़ेगी। थोड़ा सा राइस लेते हैं, ये बिल्कुल बासमती राइस है, लंबे दाने वाला। आई वॉन्ट टू ट्राई दी मटन रोगन जोश फर्स्ट। कितना बड़ा चाप का टुकड़ा है, लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी। दिस टेस्ट सो डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा ऐसा रफ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल अलग है। आई एम श्योर इसमें बहुत सारे ड्राई मसाले यूज़ होते होंगे। अब ज़रा मीट ट्राई करते हैं। जो मटन के पीस है ना, इट हैज़ एब्जॉर्ब द फ्लेवर सो वेल, और तो और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा। इस तरीके की जो जगह होती है ना, द प्राइस इज़ मोर बिकॉज दे सर्व द ऑथेंटिक डिश। और अगर कोई भी चीज़ ऑथेंटिक और अच्छी क्वालिटी के बनाना है तो थोड़ा पैसा तो ज़्यादा लगेगा। हर एक चीज़ का नाम जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। चीज़ों का नाम मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीथिंग। इसमें सब मटन का सीख कबाब जैसा है। रोगन है जो ग्रेवी है वो थोड़ा मटन रोगन जो से अलग है, वेरी सटल फ्लेवर। अब इसे ट्राई करते हैं। बिल्कुल वाइट इसकी जो है ग्रेवी है। हर एक आइटम में इतने अच्छे मटन के पीसेस है देखो। और ये वाला तो बिल्कुल टूट रहा है। लुक एट द कलर, गुलाबी, एकदम सुर्ख गुलाबी। इसमें दही का बहुत जोर है और खट्टी दही का, बहुत मस्त लग रहा है खाने में। दही वैसे ही मीट को थोड़ा सा पकाने में हेल्प करती है, और ये ग्रेवी में तो मटन इट मेल्ट्स लाइक बटर इन योर हैंड। दही वाली बहुत बेहतरीन है। अब ज़रा ये लीवर की जो है डिश उसको ट्राई करते हैं। आई एम श्योर ये सबके बस की बात नहीं खाना, क्योंकि लीवर पहले ही बहुत ज़्यादा गेमी होता है। बकरे का बहुत हार्ड फ्लेवर रहता है उसमें। इसमें से क्यूब्स करके इसको पकाया गया सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द स्पाइसेस वेल, बट फिर भी खा के देखते हैं। बहुत गेमी फ्लेवर है। मुझे नहीं लगता सबको ये पसंद आएगा, बट क्योंकि आई लाइक टू ईट लिवर तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, व्हाट आई कैन से। ज़रा इस चटनी रायता जो भी इससे ट्राई करके देखते हैं। ये मूली का रायता है, ग्रेट करके डाली गई है, जैसे मूली की चटनी कहते हैं। इस थाली में आपको एक वेजिटेरियन आइटम में मिलेगा, जैसे इसमें हमको जो लोटस स्टेम्स हैं और पालक का बना हुआ एक मिला है आइटम। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बोल के इसको स्विच भी करवा सकते हैं उससे, दम आलू से। कश्मीर में जो लोटस स्टेम्स है बहुत खाई जाती है। एक तो रीज़न ये है कि वहाँ लेक है बहुत बड़ी, और दूसरा पैदावार भी बहुत होती है, और दे नो हाउ टू कुक इट। लोटस स्टेम्स जो होती है ना, उसका फाइबर बहुत ज़्यादा फाइबरस होता है, बट दे हैव कुकड इट रियली रियली वेल। किस तरीके से देखो, इसमें रेशा रेशा आपको दिखेगा, ये जो है ना, ये उसका ही जो है फाइबर है। ये है सीख कबाब, जिसे कांती कहते हैं, कश्मीर में कांती कहा जाता है। ये चिकन का है, मटन का है? ये मटन का है, बिल्कुल पतली लेयर है देखो। इसे आप इसके साथ खाएंगे ना, ये जो प्याज रहती है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सीख कबाब में बहुत अच्छा मटन का फ्लेवर आता है, फैट का उसका, एंड देन इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ मसालास, काली मिर्च वगैरह, जो बड़ी इलायची होती है ना, उसका हल्का सा फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें, और वो इस प्याज के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो ये मूली की चटनी है, रायता चटनी जो भी कह लीजिए, इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। दही और मूली बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। कश्मीरी कुजीन आपने ट्राई करी, और अगर आपने गोश्तबा और रिश्ता ट्राई नहीं किया तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने जो लिया है ये गोश्तबा है, ये वाइट कलर के जो ग्रेवी में इसमें होता है, और ये जो इसमें बॉल नुमा रहता है ना, ये एक्चुअली जो मटन होता है उसको कीमा बना के उसको बहुत देर तक पाउंड किया जाता है पूरा, तब तक जब तक वो इस तरीके का सॉलिड एक बॉल की तरह ना दिखने लगे। इसकी जो ग्रेवी होती है वो दही से बनाई जाती है, तो खट्टी होती है हल्की, और जो रिश्ता है यहाँ पर ये रेड कलर की होती है। इसमें कश्मीरी जो चिली होती है वो यूज़ किया जाता है। इसमें भी वही सेम जो है वो बॉल जो बनाई जाती है, एक गोलनुमा जो चीज़ होती है स्ट्रक्चर, उसे ही डाला जाता है। इट लुक्स लाइक स्पॉन्ज फ्रॉम इनसाइड देखो, पर ये पूरा जो ग्रेवी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा तीखा जैसा होगा, बट दिस वन विल बी लाइक मोर सेवरी, दही का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। अभी देखो ये कैसा है, इट लुक्स लाइक स्पंज। खाने में भी जैसे गुलाब जामुन नहीं होता, वैसा लग रहा है मैंने कि मीट का गुलाब जामुन खा लिया। फिर रेड वाला जो है पिस्ता जो है उसे ट्राई करते हैं। मैं तो बता भी नहीं पा रहा हूँ कि गरम मसाला है कि नहीं है, कैसा है, इतना ज़्यादा सिंपल प्लेन है ये। मेरे को ऐसा लगता है मैंने कश्मीर में तो खाया नहीं, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है खा के इन्होंने कोशिश करी कि जितना ऑथेंटिक हो सके
रखा जाए इसका टेस्ट को। अब ज़रा गोश्ताबा ट्राई करते हैं, हल्का सा दही का फ्लेवर और मीट का। और ये जो है ना, इसमें काली मिर्च यूज़ होती है, तो आपको उसके दाने ना अंदर ऐसे नज़र आ जाएंगे। ये है दम आलू, कश्मीरी दम आलू। तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पूरे दुनिया में जाना जाता है ये। ऐसी लाल चटक ग्रेवी, आई एम श्योर इसमें बहुत सारी कश्मीरी जो चिली है वो यूज़ की जाती होगी। पूरा मेरा चावल ही लाल लाल हो गया। बिल्कुल तीखी नहीं है। वेजिटेरियन में आई थिंक पालक वाली भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। इट विल बी हार्ड टू डिसाइड। अगर आप पालक पनीर ये सब चीज़ पसंद है आपको तो पालक वाला ट्राई करिए। अदरवाइज़ जो दम आलू है मुझे नहीं लगता आपको इससे ऑथेंटिक पुणे में कहीं मिलेगा। तो ये है फिरनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। ये केसर का जो है वो रंग है, इसके ऊपर केसर भी डला हुआ है। और ये जो ऊपर से खसखस है, पिस्ता है तोड़ के डाला गया है, किशमिश है। आई वॉन्ट टू टेक अ बाइट विद दिस। केसर ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, कोई कलर नहीं है। मुझे वैसे केसर का उतना फ्लेवर पसंद नहीं आता, बट दिस इज़ सो गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है। खसखस, पिस्ता, किशमिश, केसर मिल करके बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है, मज़ा आ गया। तो ये है शीर चाय, ये गुलाबी कलर की रहती है। तो इसमें जो चाय की पत्ती होती है उसी से ही गुलाबी कलर आता है, कमाल है ये। और इसमें यूजुअली मैंने सुना था नून चाय जिसमें नमक डाला जाता है, बट इसमें कैसा है कि बटर डाला गया ऊपर। बटर आपको फ्लोटिंग दिख जाएगा ऊपर। इस टाइप की चाय अगर आप पियोगे तो खाने के बाद भी पी सकते हो रात में। नमकीन है, चाय का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है पत्ती। बटर की वजह से जो नमकीन फ्लेवर आता है वो है बस, और काफ़ी अलग है, अलग चीज़ है। तो माटामाल जो नाम है उसका मतलब होता है नानी का घर। वैसे ही एक प्यारी सी इन्होंने एक छोटी सी सेटिंग करी है, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया है और जो एम्बियंस सेट किया है इसका, जो खाना यहाँ पर मिलता है, आई एम श्योर जो कश्मीर से होंगे उन लोग को वो वहाँ की ज़रूर याद दिला देगा। अच्छा खाना है, बहुत बेहतरीन है। आई नो इट्स लिटिल बिट कॉस्टली, बट अगेन इट्स लाइक थोड़ा सा प्रीमियम रेस्टोरेंट है ये। तो अगर आप कभी भी ऑथेंटिक कश्मीरी चीज़ें खाना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट हेयर इन दिस रेस्टोरेंट। इसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप यहाँ पर आइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बाय।